स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो आज पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है और इस दिन को धूमधाम से सभी मना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश पूजा को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही सभी मंदिरों में भगवान श्री गणेश की पूजा, विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में आज से शुरू होने वाला 10 दिवसीय उत्सव 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। वहीं सिद्धिविनायक मंदिर सहित कई बड़े मंदिर में आज पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों में कई बड़े फिल्मी सितारे भी गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मंदिरों में भगवान श्री गणेश की आज विशेष आरती और विशेष पूजा उनकी की गई। वहीं पंडाल आज खूबसूरत और आकर्षक सजे हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में भक्त भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो गणेश उत्सव का आगाज आज से हुआ है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव यूं ही अब 10 दिन तक चलेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन ये समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले देश भर में उत्साह और आनंद की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सुबह से पूरे भारत में भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा की जा रही है। मंदिरों में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में भी आज विशेष पूजन किया गया और सुबह से पंडालों में आज भक्त वहां पर भी पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारे भी आज भगवान श्री गणेश की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो कई लोगों ने अपने घर में भी भगवान श्री गणेश की स्थापना की है। तो कई पंडालों में आज भगवान गणेश स्थापित हुए हैं और सभी जगह पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। तो 10 दिनों तक भगवान गणेश का इसी तरह विशेष पूजन किया जाएगा। आज से गणेश चतुर्थी का आगाज हुआ है और आज से अब आगामी 10 दिनों तक इसी तरह से भक्तिमय माहौल नजर आएगा। लोग पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दीपिका पादुकोण भी आज भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करने के लिए पहुंची हुई थी। उनके साथ रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी भगवान श्री गणेश की पूजा की और इसी के साथ कई फिल्मी सितारे, कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पर भगवान गणेश की स्थापना की है और उनकी पूजा अर्चना की है। तो गणेश पूजा को लेकर आज लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। खासतौर पर अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, यहाँ पर देखिए, क्योंकि विशेष पूजा यहाँ की जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर आगामी 10 दिनों तक जिस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिलता है, वो तस्वीरें बहुत खास होती हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से राहुल सिंह राठौड़ जुड़ गए हैं और राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से होंगे। सबसे पहले भोपाल की ओर रुख कर लेती हूँ। राहुल, आप दिखाएगा तस्वीरें आपके पीछे की कि कितना उत्साह लोगों में आज राजधानी में नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए, गणेश उत्सव की आज से 10 दिवसीय शुरुआत हो गई है। बाजारों में जो गणेश भगवान की प्रतिमाएं हैं वो अलग अलग रूपों में आपको दिख जाएगी। देखिए, बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं जो कलाकार हैं उन्होंने तैयार की है और घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर, सभी जगह पर इन प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। आज दिन भर अलग अलग मुहूर्तें, शुभ मुहूर्तें, जिसमें भगवान गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं उसको स्थापित किया जाएगा। भगवान गणेश जी की प्रतिमा लेने पहुंचे, किस तरह से पूजन करेंगे, कैसे स्थापना करेंगे? पंडित जी को बुलाएंगे जी, 12-10 पे करेंगे जी। मुहूर्त आज का क्या है? हाँ, बढ़िया है आज का। क्या मुहूर्त है, क्या निकाला है? निकाला तो नहीं, पंडित जी से पूछ के निकालेंगे। अच्छा, 12-10 बता रहे थे अभी। हाँ। अच्छा, तो देखिए, सब अपने अपने अनुसार, अपने पंडित पुजारियों के अनुसार मुहूर्त निकलवाएंगे। बातचीत करते हैं। सर, कैसे क्या पूजन करेंगे आज भगवान श्री गणेश? मैडम जी, कैसे पूजन करेंगे आज? भैया, सबसे पहले अभी मैं बोल ही रही थी कि अब हम इंसान जो हैं वो भगवान जी को खरीद रहे हैं, तो मतलब ये कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। जबकि उनके बस में तो इतना है कि वो दुनिया खरीद डाले। ये तो मन का एक भाव है ना। और अभी जब मार्केट में खड़े हैं तो तोल मोल कर रहे हैं ना, पॉकेट के हिसाब से। अब पूजा जब स्टार्ट होगी, जब भगवान जी हमारे पसंद के, हमारे पॉकेट के हिसाब से हमारे घर पहुंच जाएंगे। जब मन के पहुंच गए तो बहुत ही मनपसंद पूजा होने वाली है। और इन्होंने ज्यादा ले लिया
तो ऐसे सोचेंगे भगवान जी अब 21 लड्डू की जगह 11 लड्डू दें क्या, ऐसा तो भगवान से मन में हमारी लालच डीलिंग भी चलेगी। है, तो लालच मैं भी है। भगवान जी से अभी यही पूछ रही थी, भगवान जी आप कौन से वाले रूप में आप हमारे साथ चलना चाहोगे। तो पूजन मन का एक है और दिखावा लेकिन आजकल इतना ज्यादा है कि बच्चों ने बोला बड़ी से बड़ी लाना। आप कौन सी प्रतिमाएं ले रही हैं? मैं बाल रूप लेना चाह रही हूँ बेसिकली, हाँ तो मुझे वो पसंद आई हैं, तो मैं बाल रूप ही लूंगी जिनकी मैं सेवा कर सकूँ। तो देखिए, कोई बाल रूप में सेवा करना चाहता है, कोई विशाल प्रतिमा लेकर उनका पूजन करना चाहता है, तो ये मन के भाव हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब मार्केट पहुंच रहे हैं। आज दिन भर ये क्रम जो है वो लगातार जारी रहेगा। कई सारे और भी लोग हैं। सर, प्रतिमा लेने पहुंचे हैं मार्केट में? हाँ। जी, कैसी प्रतिमा लेना चाहते हैं, कैसे पूजन करेंगे आज दिन भर? चांद पे बैठी प्रतिमा लेना चाहते किस हैं। पर? चांद पे चांद पर बैठी हुई। अच्छा, तो आपने पसंद कर ली प्रतिमा? देख रहे हैं अभी। अभी देख रहे हैं। हाँ। तो देखिए, ये लोगों के अपने अपने जो हैं वो शौक हैं कि भगवान को हम इस तरह से घर में विराजित करेंगे, इस तरह से उनका पूजन करेंगे, ऐसे डेकोरेट करेंगे। देखिए, बड़ी सुंदर बिल्कुल, सुंदर तो प्रतिमाएं लोग मार्केट में आज आएंगे। अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा। राजेश हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजेश, मैं आपके पीछे भव्य सजावट देख सकती हूँ, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहां किस तरह से आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, दिखाइएगा। बुद्धि के देवता भगवान गजानन की आज से चतुर्थी है और ऐसे में राजधानी रायपुर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है। न केवल राजधानी रायपुर के चौक चौराहे बल्कि मंदिरों को भी भव्य सजाया गया और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बूढ़ापारा स्थित गणेश मंदिर पे और ये सजावटें आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। और ये सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को गजानन के हम दर्शन कराना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु गणेश को यहाँ पे सजाया गया है और यहाँ पे अलग अलग उनका जो श्रृंगार है वो भी किया गया है और लगातार यहाँ जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा, कैमरा पर्सन नरेश नौरन से कहूँगा कि ऊपर की तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं एक दंत, महोदर, गजानन और लंबोदर, विघ्नहर्ता, ये तमाम जो भगवान गजानन के जो अलग अलग जो जिस नाम से जाने जाते हैं उस नाम की अलग अलग मूर्तियां भी यहाँ रखी गई है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। पंडित जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद पे जो श्रद्धालुओं का क्रम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से इसी तरह तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अपने गजानन की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कितना महत्वपूर्ण है ये गजानन का पर्व और किस तरह की तैयारी मंदिर में की गई है। पंडित जी, ये किस तरह खास है ये चतुर्थी? ये हमारे साधारण जीवन में भगवान गजानन जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा ही हमें हर प्रकार की सुख सुविधा, दुख, रोग, दारिद्र्य का हरण और सुख सुविधा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति मिलती है। और सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व यदि है तो पहले गजानन जी का ही है, इसके बाद भोले बाबा का और अन्य देवताओं का है। वैसे भगवान तो एक ही है और हम सब उनकी संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव जो है अविनाशी है और ये ईश्वर का अंश है। तो हम लोग भगवान श्री गजानन जी के प्रेमी हैं और इस मृत्युलोक में जो भी प्राणी है वो भगवान के ही ऊपर आश्रित है और भगवान गजानन की पूजा करना बहुत ही। मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त का समय कितने बजे और कैसे पूजा अर्चना करे श्रद्धालु? जहाँ मुहूर्त की बात है तो दिन के 11:04 से मुहूर्त चालू होता है और दिन के 1:34 तक मुहूर्त है, जो अच्छा से अच्छा मानो या खराब से खराब, लेकिन मुहूर्त है, 1 नंबर का मुहूर्त है। और इसमें भक्त अपने जो भी गजानन जी को घर में बैठाना चाहते हैं वो मूर्ति लाते हैं और उनको एक शुद्ध आसन बना करके, पीढ़े में बेदी वगैरह बना करके स्थापित करके और
पंचगव्य से यानी 5 प्रकार के जो स्नान माने गए हैं, जैसे जल, गंगा जल, दूध, तो दही, मधु, आज का शर्करा मुहूर्त आदि भी से। दर्शकों ने सुन लिया होगा। मैं लौटूंगी राजेश आपके पास भी, और इसी के साथ रुपेश ने भी हमें ज्वाइन किया है बैतूल से, और चंद्रशेखर सोलंकी ने रतलाम से हमें ज्वाइन किया है। मैं आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व किस तरह से मनाया जाएगा वो तस्वीरें लगातार आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज देश भर में किस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, लोग किस तरह से स्थापना कर रहे हैं। आज बाजारों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं, खूबसूरत प्रतिमाएं देखने मिल रही हैं। मंदिर और पंडाल भगवान गणेश की प्रतिमाओं से सजकर तैयार हैं। विशेष पूजा आज मंदिरों में भी की जा रही है। इसी के साथ आज भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने मिल रही है, और बड़ी संख्या में भक्त ऐसे भी हैं जो कि भगवान श्री गणेश को अपने घर पर विराजित भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, राजेश हमारे साथ हैं रायपुर से, राहुल हमारे साथ भोपाल से, और रुपेश बैतूल से हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपकी ओर रुख करूंगी। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से वहां पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गणेश उत्सव धूमधाम से बनेगा, और उसके लिए जो है एक दिन पूर्व से तैयारियां पूरी की जा चुकी है। लगभग जो पंडाल है वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से भव्य रूप में पंडाल सजे हैं, और इस तरह के पंडाल पूरे शहर, पूरे जिले में सजे हैं। अलग ही तरीके से जो है डेकोरेट किया गया है, और ये पीछे हम आकर के दिखाते हैं आपको कि पंडाल जो है वो बहुत ही बड़े और बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ पर विद्युत की सज्जा भी जो है रात को देखने को मिलेगी कि किस तरीके से चकाचौंध पंडाल में जब गणेश आरती होगी तो बड़ी संख्या में जो है भीड़ भी लगेगी। लोग भी जो है गणेश उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, जो घर घर जो पहुंचने के लिए जो खरीद रहे हैं प्रतिमा है, वो भी हम आपको मिलवाते हैं कि किस तरीके से देखिए प्रतिमाओं की खरीदारी भी हो रही है। जो गणेश की प्रतिमाएं हैं वो लेने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे कि आज गणेश चतुर्थी है, आप किस तरीके से प्रतिमा लेने पहुंचे हैं, कैसे पूजा करेंगे। 10 दिनों की पूजा होती है। जी जी, तो प्रतिमा अपन ले रहे हैं गणेश जी की, और पसंद आई है अपने को, और गणेश जी को भोग लगा के 10 दिन घर में पूजा होगी। 10 दिन पूजा होगी। और भी लोग उनसे जानेंगे। जी, प्रतिमा ले ली आपने? हाँ, ले ली। कैसे कैसे मतलब आप पूजा करेंगे आज? 10 दिन तक घर में विराजमान रखेंगे गणेश जी को? बढ़िया रखेंगे सर। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है कि बताएं पूजा करेंगे 10 दिन तक, किस तरीके से जो है झांकी बनाई है घर के अंदर, क्या कुछ तैयारियां की है? घर के अंदर झांकी बनाई है अपने, क्या नाम है, पूजा पाठ करेंगे, सजावट करेंगे वहाँ पर अच्छे तरीके से। शहर में भी जो है झांकियां देखने को मिलेगी? बिल्कुल, यह लग रही सामने, और इधर राम मंदिर पे है, कालका माता पे है झांकी, सभी जगह झांकी लगेगी, सभी जगह स्थापना होगी गणपति जी की। लोग देखिए प्रतिमाएं पसंद कर रहे हैं, एक से एक आकर्षक प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। अच्छी मतलब आप देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी मूर्ति, क्वालिटी देखनी पड़ती है और उसमें फिनिशिंग देखनी पड़ती है, कितनी फिनिशिंग है तो अच्छा लगता है। आस्था का मामला है। आस्था का मामला, फिनिशिंग जरूरी है, और निश्चित रूप से तो लोग आज भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। मैं लौटूंगी चंद्रशेखर आपके पास। रुपेश हमारे साथ बैतूल से बने हुए हैं। रुपेश, बैतूल की क्या तस्वीरें दिखाइएगा?
जी बैतूल में जो है सुबह से ही गणेश भक्तों का तो तांता लगा हुआ है। और आज सुबह से ही जो सबसे पहले तो लोग अपने घरों में जो है गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सुबह से तैयारी करके और जो बाजारों से जो मूर्तियां लाने का क्रम चल रहा है। वहीं जो गणेश पंडाल है, जो सार्वजनिक गणेश पंडाल है, उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैतूल का सबसे बड़ा गणेश पंडाल है, जो आस्था का केंद्र है बैतूल शहर का। उसको सजाने के लिए पूरा मोहल्ला, पूरे यहाँ के लोग जो है वो सुबह से ही लगे हुए हैं। और बड़े स्तर पर इस पंडाल को सजाने के लिए यहाँ बच्चे से लेकर के युवा तक के देखे जा रहे हैं। इनमें खासा उत्साह बना हुआ है और ये लगातार ये क्रम पिछले 2 दिनों से जारी है। और लगभग आज जो है फाइनल टच इन पंडालों को दिया जाएगा और शाम को जो है यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। निश्चित रूप से, और शाम तक की जो तैयारियां हैं वो पूरी भी हो जाएंगी। राहुल लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। राहुल, आप भोपाल में जनता से बातचीत भी कर रहे थे कि आज उनमें कितना उत्साह है, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, और तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, गणेश जी का पर्व है और खासकर बड़ों से ज्यादा आज के दिन बच्चों में उत्साह देखने को मिलता है। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बच्चे जो हैं अपने अपने परिजनों के साथ, माता पिता के साथ पहुंचे हुए हैं भगवान गणेश की प्रतिमा लेने। बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटी आप? अविशा। क्या लेने आई हो? गणपति बप्पा। अच्छा, कौन से रूप में गणपति बप्पा को लेना है? बाल गणेश। बाल गणेश लेना है आपकी तरह? हाँ। अच्छा, तो और आप किसको लेने आए हैं? मैं गणेश जी को लेने आया हूँ। क्या कैसे पूजन करेंगे भगवान गणेश जी का? पूजन? हाँ, कैसे करोगे? सबसे पहले आरती करेंगे, फिर उनके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। अरे वाह, तो ये देखिए बच्चों में भी सनातन का भाव जागना जरूरी है। और इन बच्चों में ज्यादा एक्साइटमेंट होता है जब भी गणेश चतुर्थी आती है। उस दिन किस तरह से पूजा अर्चना करनी है वो खुद भी अपने माता पिता के साथ नजर आते हैं, तैयारियां करते। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास। राजेश हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। राजेश, इससे पहले आप पंडित जी से बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से उनसे बातचीत करिएगा कि अगर कोई घर पर भगवान श्री गणेश स्थापित कर रहे हैं तो वो कौन से मुहूर्त में कर सकते हैं? अगर 11 से लेकर 1 बजे तक का मुहूर्त मिस हो गया है तो कब कर सकते हैं? बातचीत करिएगा। बिल्कुल इसी तौर पे पंडित जी से जानेंगे भी कि आखिरकार जो मुहूर्त है यदि वो मिस होता है तो उसके बाद कैसे वो किया जाए। लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और पंडित जी से एक बार फिर हम जानेंगे, यदि आज जिस मुहूर्त की आपने जो जिक्र किया, अगर वो मुहूर्त अगर कोई व्यक्ति मिस कर गया तो उसे फिर कौन से मुहूर्त पे पूजा? तो फिर गोधूली बेला में कराना पड़ेगा। गोधूली बेला में भी उत्तम माना गया। गोधूली बेला उसमें मुहूर्त के भी नहीं है तो भी पूजा या अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि गोधूली बेला जो होती है वो सबसे उत्तम बेला मानी गई है। अच्छा, ये बताइए, जैसे भगवान गजानन को प्रसन्न करना है तो कैसे क्या क्या चीजें चढ़ाएं, क्या चीजें खास जो भगवान गजानन को प्रसन्न करने के लिए खास तौर से दूर्वा यानी दूबी को दूर्वा बोला जाता है, हरा दूब। बिल्कुल, गजानन जी को अति प्रसन्न है, अति प्रिय है। दूर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है और अन्य और लड्डू, मोदक जैसे भोग भी आज भगवान श्री गणेश को लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दिखाई। कितना उत्साह आज गणेश चतुर्थी के दिन देखने मिल रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।